पहले सभी लोग शांत हो जाएं और हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो श्रीक्षेत्रं नमो श्रीशिखरं नमो श्रीभूमि सर्वं नमामि। अर्हंत सिद्धं आचार्य शरणं उपाध्याय सर्वे साधु नमामि। बोले अनंतानंत से परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। नमन अरिहंत को करता, नमन करता हूँ सिद्धों को। नमन आचार्य पाठक को, जगत के सार संतों को। पंचगुरु को नमन करके भावना ये ही भाता हूँ। बनूं मैं भी इन्हीं जैसा, इन्हीं को सिर झुकाता हूँ। मेरे गुरुवर मेरे दिल में नया दीपक जला देना। मुझे अपनी मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। मुझे अपनी मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग देशों से। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग देशों से। मुझे पथ बीच रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। मुझे पथ बीच रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। बोले आचार्य गुरु अक्षर धर्मभूषण जी महाराज की। आदर्श तुम्ही मेरे अविरोध शोध चित्तगन उत्कर्ष तुम्ही मेरे। बाबे आत्माओं, एक कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी ने क्या लिखा है? मालूम है? मालूम है क्या लिखा? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना रोए। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, तो इसका तात्पर्य क्या है? चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही राग और द्वेष रूपी दो पार्टों के बीच में ये जीव पिस रहा है। और इन जिस तरह से चक्की के दो पार्ट के बीच में जो भी पड़ता है वो पिस जाता है, वो साबित नहीं बच पाता। इसी प्रकार से राग द्वेष
रूपी जो दो पार्ट हैं, इन दो पार्टों के बीच में ये जीव प्रति समय पिस रहा है और पिस करके क्या कर रहा है, दुख पा रहा है। तो कबीरदास जी का बेटा था कमाल, तो कमाल क्या कहता है, चलती चक्की देख कर करत कमाल ठिठोर, जो कीली से लग गया मार न सके कोई। क्या जवाब दिया उसने, वो हंसी करा, हंसते हुए बोला, चलती चक्की को देख करके कमाल ने हंस करके कहा, क्या कहा, चक्की में बीच में कील होती है ना, आप लोगों ने जिसने चक्की चलाई होगी उसने देखा होगा उस कील के पास कुछ दाने साबुत बजाते हुए पिसते नहीं है? तो वो कहते हैं जो कीली से लग गया मार सके ना कोई, यानी जो कील, अब उसने तो वो बात कही, परंतु उसको अगर हम अपने लिए विचार करते हैं तो कील क्या है, जिस कील से लग कर के हम अपने जीवन को दुखी होने से बचा सकते हैं। तो ये है धर्म रूपी कील, धर्म रूपी कील से जो लग गया, जो धर्म में लग गया, धर्म क्या कहते हैं, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म कहलाता है? तो यानी जिसने अपने ऊपर अपने तरफ दृष्टि कर ली, अपनी आत्मा की तरफ जिसकी सोच घूम गई, वो राग द्वेष से परे हो जाता है, दूर हो जाता है, और राग द्वेष से जो बच जाता है उसको फिर कोई भी कर्म बंद होने से क्या करता है, हमेशा बचा देता है। राग द्वेष रूपी पाठों से अगर आप बच गए, जिसने अपने को अपने तरफ दृष्टि मोड़ ली, जिसने धर्म को समझ लिया, वो कभी भी कर्म बंद नहीं करता, और कर्म बंद से बचने के बाद वो संसार से छूट जाया करता है। धर्म में जो लग जाता है उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। संत क्या शब्दों से बना है? स अंत, यानी जिसने अंत को पा लिया, जिसने अंत को पा लिया वो संत कहलाता है। संत के मन में कभी भी राग द्वेष नहीं होता, उसके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। संत अपने में रहते हैं, पर को नहीं जानते, नहीं देखते। जो पर में लगा रहता है वो कभी भी अपने को प्राप्त नहीं कर सकता। संत की बातों को न समझ करके, संत की बात को नहीं सुन करके, राग द्वेष मन में ला करके आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। एक दृष्टांत आता है, एक संत कहीं बैठे थे और वो ध्यान में लीन थे, तो एक सफाई करने वाली आई। अब उसने देखा कि मुझे तो यहाँ झाड़ू लगानी और ये नंगा बैठा हुआ है यहाँ पर। उसके मन में कैसे भाव पैदा हुए? उसने उनको चिल्लाया, पर संत अपने में थे इसलिए उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस महिला ने रुष्ट होकर के क्रोधवश झाड़ू लगाई और सारा कूड़ा इकट्ठा किया, कूड़ा इकट्ठा करके संत के ऊपर डाल दिया कि नहीं उठ रहा है तो मैं तो तेरे ऊपर कूड़ा डाल। उसका नतीजा क्या हुआ? वो महिला अगले जन्म में ऐसी कोढ़ उसको हुआ, ऐसा उसको
कि उसके शरीर पर मक्खियां भिनकती थी और कोई भी उसके पास आने को नहीं चाहता। हम इस कर्म से बचें और इस कर्म से बच करके अपने को सुखी बनाएं। पहले संत जंगल में रहते थे तो हमें ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। हम ढूंढते थे, ढूंढ करके और हम ये देखते थे कहाँ हैं, तो उनसे जा करके निवेदन करते थे कि महाराज कुछ ज्ञान दे दो। आज आप इतने पुण्यशाली जीव हैं कि आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता और आपको कहीं जंगल में भटकना नहीं पड़ता। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आज आपको अपने घर के दरवाजे पर संत मिल जाया करते हैं। अगर आपने उन संत की कदर नहीं की तो आपका जीवन कैसे सुखी बनेगा? कुछ पाने के लिए ये प्रकृति का नियम है कि झुकना तो पड़ेगा। बिना झुके आप कोई भी चीज, जमीन पर पड़ी हुई चीज अगर आपको उठानी है तो झुकना। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको अपने पैरों में चोट लगने से बचाना है तो नीचे देखकर चलना भी पड़ेगा। है? एक बार की बात है, राजा अकबर और बीरबल आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बीरबल की निगाहें झुकी हुई थी तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुझे जो है नींद आ रही है क्या? कह रहा नहीं हुजूर, नींद नहीं आ रही है। कहने लगे फिर आंखें बंद कैसे? कहना हुजूर आंखें बंद नहीं है, आंखें नीची कर रखी हैं इसलिए कि आपकी आदर में कोई क्या ना हो जाए। है? मतलब ये है कि हम आंखें झुका करके अपने अंदर विनम्रता पैदा करते हैं और जिसने ये चीज को नहीं जाना वो जीवन में कैसे है? मनुष्य होनी तो पता नहीं कितनों को मिल जाती है? परंतु जो अपना आत्म कल्याण करने की भावना जिसके अंदर उत्पन्न होती है वो बिरले ही होते हैं। हर एक के अंदर ऐसी क्षमता नहीं होती है जो अपने अंदर अपने आत्म कल्याण की बात को सोच सके। अब हमको ये साधन मिला कि हम संतों को अपने नगर में क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और 4 महीने वर्षा योग हो जाता है, बारिश होती है, मार्ग अवरुद्ध हो जाया करते थे। अब तो कोई साधन ही नहीं है, तो जहाँ मर्जी आप कुछ भी करते रहो। पहले गए वनस्पतियाँ उग जाती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, तो सभी लोग अपनी जगह पर रुक करके संतों की सेवा में जाते थे, उनके शरण में जाकर उनसे प्रवचन सुनते थे, अपने आत्म कल्याण की बात जानते थे। और ये चतुर्मास 4 महीने इसीलिए आते हैं। इस समय में पहले लोग सब अपना व्यापार बंद कर देते थे, सब कुछ बंद करके अपने घर पर बैठ जाते थे और अगर उनके नगर में, उनके गांव में, उनके यहाँ कोई संत आ गया तो उस संत के पास मंडराते रहते थे कि किसी तरह से हमको कोई चीज अच्छी बात सुनने को मिल जाए। परंतु आज संत अगर आ गए तो संत को गाली भी देते हैं लोग और संत की अवमानना भी करते हैं। वो ये सोचते हैं मैं इस संत को ऐसे बोल करके मैं संत का अपमान कर रहा हूँ। अरे संत का अपमान कभी नहीं होता। जिसका अपमान हुआ वो कभी संत नहीं बन सकता, ये ध्यान रख लेना। परंतु संत का अपमान नहीं होता है जो उनके साथ, जैसे उस महिला ने कूड़ा डाल दिया उनके अपमान करने के लिए, नतीजा क्या हुआ, कैसा उनको जीवन मिला उसको। तो ऐसे ही संत का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है तो श्रावक का बिगड़ता है, जो अवमानना करता है संतों की। ये जो 4 महीने आते हैं चतुर्मास के, इन 4 महीने में आपने क्या, आप बनिया हो कौन हो बताओ? आप लोग बनिया हो क्या हो? जोर से बोलो। बनिए हो ना। बनिया कौन होता है?
बनी का बनिया होता है कि बिगड़ी का होता है, ये बताओ। बिगड़ी का होता है क्या? नहीं होता ना। तो जिसका बुरा, जो अपने हाथों से अपना बुरा कर रहा है, वो बनिया बन सकता है क्या? है? तो ये चतुर्मास 4 महीने आते हैं। वो एक होता है ना श्रीखंड, श्रीखंड होता है ना, कैसी बढ़िया मिठाई होती है श्रीखंड। तो फ्रीखंड का श्रीखंड, बिना मेहनत का श्रीखंड मिले और वो भी नहीं ले, उससे ज़्यादा अभागा कौन होगा ये बताओ? उससे बड़ा अभागा हो सकता है क्या कोई? है? नगर में संत विराजमान हो, मात्र एक बात बता दूं आपको, ये दिगंबर मुद्रा विज्ञान भूषण नहीं, विज्ञान भूषण नहीं है, विद्यासागर नहीं, दिगंबर मुद्रा। आपको पता होगा जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेके जब चले थे, सामने दिगंबर मुद्रा जा रही थी, तो क्या कहते रे पार्थ, देख तेरी विजय तेरे सामने जा रही है। महाभारत का क्या परिणाम होना था, वही निश्चित हो गया था कि विजय तो अर्जुन की होगी, विजय तो पांडवों की होगी। जिस समय कृष्ण और उनकी अक्षौणी सेना का बंटवारा होना था, तो कृष्ण के पास दुर्योधन भी पहुंचा और इधर से अर्जुन भी पहुंचा। अब उन्होंने कृष्ण जो है वो पैर की तरफ जाके खड़े हुए सामने, और दुर्योधन उनके सिर पर खड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा, भाई अर्जुन क्या मांगने आए हो? तो दुर्योधन कहता है, मैं आया हूं पहले मेरा अधिकार है मांगने का। कृष्ण ने कहा, ठीक है चलो तुम मांगो। तो उसने क्या कहा था, मुझे आपकी सेना चाहिए। हैं? अरे एक बात समझो, वो सेना किस काम आएगी जिसका संचालन करने वाला ही कोई ना हो? वो घर कैसे सुखी हो सकता है जिस घर में कोई मुखिया ना हो? वो समाज कैसे फल फूल सकती है जिस समाज को चलाने वाला कोई नेता ना हो? तो अर्जुन ने कहा, मेरे को तो बस आप ही चाहिए। कृष्ण से बोला कि मुझे तो आप ही चाहिए, मैं तो आपसे संतुष्ट हूँ। और ले गया कृष्ण को, रथ का साथी बन गए कृष्ण। युद्ध भूमि में रथ को उन्होंने संचालन किया, जिधर भी अर्जुन जाता था सब सफाया हो जाता था। ऐसे ही गुरु होते हैं जिन्होंने राग द्वेष वस्त्र आदि सबका त्याग कर दिया, जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, वही आपको ज्ञान दे सकते हैं। जिनके अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, जो आपसे कुछ पाने की उम्मीद रखता है, वो संत कभी संत नहीं होता और वो संत कभी आपका कल्याण नहीं कर सकता। देखिए एक बात आपको बताता हूँ, बस एक लाइन तय करके आगे आपको इस चतुर्मास की जो विशेषता होती है वो मैं बताता हूँ कि चतुर्मास आपके लिए लाभदायक कैसे हो सकता है। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? हैं? हैं? चलो अब सुनो, छोड़ो, वो भूल गया। ये चतुर्मास में आपको क्या करना चाहिए जो आपका जीवन उत्तम और सुखदायी बने। तो हम जिस संत को लेके आए हैं उनकी हमने व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था के अंदर हमारे राग
हमारे विचारों में, हमारे अंतरंग में किस तरह के परिवर्तन आए। हम ये देखते हैं कि हमने साधु की संगत की और साधु की संगत करने के बाद नित्य देव दर्शन, पानी छान करके पीना और अभक्त सेवन से बचते हुए दिन में भोजन करने का नियम कितने लोगों ने पालन किया। सबसे पहली बात, इन 4 महीने तो हम रोजाना कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी अभक्त का सेवन कर रहे हैं, पर इन 4 महीनों में हमने कितना पुरुषार्थ कर पाए कि हम अभक्त के सेवन से बचे। नित्य देव दर्शन निगंबर मुद्रा के दर्शन करने के लिए हम गए हैं, कितना हमने धर्म का पालन किया। दूसरा, व्यसन मुक्ति की दिशा में कितने कदम बढ़े। हम और दिन में तो खूब क्या करते हैं, व्यसन, क्या रात दिन झूठ बोलते हैं, रात दिन फरेब करते हैं, क्योंकि बिना फरेब बिना झूठ के व्यापार नहीं चलता। और हम अभक्त का सेवन भी कर रहे हैं और राग द्वेष के वशीभूत होकर के भोगों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो इस सब में कुछ कमी आई कि नहीं आई। कितना हमारे मन में एक दूसरे के बाद एक दूसरे के लिए सद्भावना उत्पन्न हुई। हम अपने को कितना संस्कारित कर पाए, या पहले जैसे हम उधंड होकर के घूम रहे हैं, इसका अवलोकन करना। चतुर्मास में कर रहे साधु और साध्वियों ने एक स्थान पर बैठकर स्थिर होकर निर्विकल्प साधना की। उनकी साधना में श्रावक और श्राविकाएं कितने सहायक बने। कितने श्रावक श्राविकाओं ने साधु की साधना में सहयोग दिया। दूसरी बात, समाज में जो दहेज आज के लेकर के उत्पीड़न होता है, जरा जरा सी बात में मैं जैसा बकरा करता है मैं है, तो इन सब में कितनी कमी आई है। फिर परिवार में सास बहू, ननद भावज, देवरानी जेठानी, पिता पुत्र, भाई भाई के बीच में एक दूसरे के प्रति जो व्याप्त अविश्वास है वो कितना कम हुआ। हमने एक दूसरे पर कितना विश्वास करने की दिशा में कदम बढ़ाया। साधारणियों में परस्पर वात्सल्य बढ़ा है या वैमनस्य बढ़ता चला जा रहा है, या मनमुटाव बढ़ता चला जा रहा है, इसका अवलोकन करना। कसाई कितनी बढ़ी, पार्टी बंदी हमारी कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, इसके ऊपर विचार करना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा चतुर्मास अहंकार में डूब गया। आप पूरे चतुर्मास अहंकार करते रहे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर समाज के अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया बातें और कितना बढ़िया बढ़िया दिमाग चलता है लोगों का। वो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ते, वो अपना नाश करते हैं। कभी भी वो जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते जो दूसरे का बुरा चाहता है। ये ध्यान रख लेना। इसके ऊपर विचार करना कि चतुर्मास के अंदर हमारे अंदर दूसरे के प्रति वैमनस्य कितना खत्म हुआ। नई पीढ़ी में धर्म के प्रति कितनी आस्था उत्पन्न हुई। आज सबसे बड़ी खराबी ये है, हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको धर्म से विमुख होते चली जा रही है, क्योंकि वो ये कहती है घर पर पिताजी बैठे हैं, समझना बात को, घर पर पिताजी बैठे हैं, कोई आदमी मिलने वाला आ गया और पिताजी को नहीं मिलना है तो बेटे से क्या कहते हैं, बेटा कहे तो पिताजी घर में नहीं है। क्या कहा? पिताजी घर में नहीं है। तो बच्चा कहता है कि जब पिताजी घर में रह करके मुझसे झूठ बुलवा रहे हैं तो मुझे करना क्या है? उसको मन में क्या हो जाता है? तो इस तरह से और नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ
या नहीं हुआ? क्या हुआ? हमारे साथ और एकता को कितना नुकसान हुआ है? आपस में एक दूसरे के अंदर कितना लगाव पैदा हुआ है, कितना दुराव पैदा हुआ है, इस चीज का अवलोकन करना। और वर्षा योग की सांस बचा करके, वर्षा योग में किसी तरह का किसी के मन में द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो, किसी के मन में किसी के प्रति अलगाव की बात पैदा न हो, ऐसी हमको अगर उपलब्धि होती है तो ये वर्षा योग की उपलब्धि कहलाती है और वर्षा योग कराना सार्थक कहलाता है। फिर नहीं तो क्या होता है, दो लाइनें बोल करके मैं विराम देता हूँ। देखिए, गाय भैंस बकरी इनका दूध होता है? उनको दूध को दूध कहते हैं। और आख का पेड़ होता है ना, आखा है, उसका जो रस निकलता है उसको भी तो दूध कहते हैं, उसको दूध कहते हैं ना। अब आप एक चीज देखिए कि आखे का दूध अगर आप पी लेंगे तो क्या हाल होगा? क्या होगा बताइए? मर जाएंगे, जहर होता है वो। और गाय भैंस बकरी का दूध पिएंगे तो पौष्टिकता आएगी, समझ गए? तो हम आखे के दूध को मान करके क्रिया करें, उसको पी लें तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे। तो यही हाल हमारे समाज की, हमारी अपनी सबकी, देश की सबकी होती है। अगर हम लोग गाय भैंस बकरी के दूध के जैसा आखे का दूध मान लेंगे तो हमारा कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारा पतन होना ही होना है, हम दुखी रहेंगे ही रहेंगे। 3 काल में भी चतुर्मास कराना नहीं कराना सब व्यर्थ है। चतुर्मास कराने का फायदा जब ही है जब हमारे अंदर गाय भैंस के दूध और आखे के दूध में फर्क महसूस हो और हम आखे का दूध छोड़ करके गाय भैंस बकरी का दूध पिएंगे तो ही हमारा समाज, हम सब कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं चतुर्मास के उसमें आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी कोई कार्य करें और चतुर्मास कराएं। चतुर्मास से भागेंगे तो आप कभी भी अपना जीवन सुखी नहीं बना सकते। जबरदस्ती ला के चतुर्मास कराएं, पर चतुर्मास कराने के बाद आपस में राग द्वेष, तेरी मेरी, माँ बहन की, उसकी उसकी करने से दूर हटें और बकरी, गाय भैंस बकरी और आखे के दूध में फर्क जाने और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने को सर्वाइव करें और अपने जीवन को सुखी बना करके बोले आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक के तीर्थंकरों की, सभी साधु संतों की, आप सबकी, जी महाराज जी की आइएगा। अपनी यात्रा चलती है 41,447 एक बार हो गया ना? हाँ चलेगा। अब हमारे पीछे का लेकर आए हैं श्रीमान एक मिनट। देखिए, अभी आप लोगों को जो